जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम सीजीपीएससी प्री का संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे और साथ ही समझेंगे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आता है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए तथा इनका सार को जानिए कि किन टॉपिक से कितना नंबर आता है। और मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत आसानी होगा पढ़ने में। तो यह वीडियो आपके लिए एक बहुत अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में कुल 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न? 200 प्रश्न। भाग एक होता है पेपर 1। पेपर 1 में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 भाग में डिवाइडेड रहता है ये। और पहला भाग जो होता है वह है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, जो भारत का होता है। ठीक है, भारत का सामान्य अध्ययन अच्छे अच्छे को निचोड़ देता है। ठीक है, मैं विगत 2 से 3 प्रीलिम्स दिला चुका हूं। हम यहां पर आगे फंसते हैं भारत का सामान्य अध्ययन में। आपका ये जो है छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन एक बार बहुत सारा आपका नंबर मेकिंग होता है, लेकिन हमारा गाड़ी यहां अटकता है। दोस्तों, ये वाकिफ बात है ना, रियल। क्योंकि जो इंडिया का जीएस है वो अपार है। ठीक है, बहुत बड़ा वो पोर्शन होता है उसका, सबको कवर करना मुश्किल होता है। इसी के लिए मैं आपको एक टॉपिक वाइज बताऊंगा कि किन किन टॉपिकों से कितना नंबर आता है। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है वो भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का इतिहास दोस्तों आपको पता होगा लगभग 3 भागों में बटा है। एक प्राचीन इतिहास, एक मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। साथ में इंक्लूड है स्वतंत्रता आंदोलन। ये आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करिए और इनसे जो 7 नंबर का एक बहुत बड़ा फैक्टर, इनसे 7 से 9 भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है ना, जो मैं बता रहा हूं कंफर्म है 100%। लगभग 3 से 4 वर्षों का विश्लेषण है। ठीक है, 100% बता रहा हूं कि इस टॉपिक से 7 से कम प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अधिक हो सकता है, इधर से कम हो सकता है, लेकिन 7 से कम प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो 7 प्रश्न आपका इतिहास भाग से पूछा जाएगा। ठीक है, एकदम आईएमपी टॉपिक है भारत के इतिहास। दूसरा टॉपिक है दोस्तों भारत का भूगोल। भारत का भूगोल भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत का भूगोल में भौतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनसे जो है 6 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न आपका भारत का भूगोल पाठ से पूछा जा सकता है। चाहे वह पर्वत के बारे में हो, पठार के बारे में हो, क्षेत्रफल के बारे में हो, ठीक है, जलवायु के बारे में हो, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का कौन सा भाग संपन्न है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। भारत का भूगोल आपका 6 प्रश्न पूछा जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों भारत का संविधान, जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, कई ऐसे साल, ऐसे प्रीलिम्स रहे हैं जिसमें 8 से 9 प्रश्न
इनसे पूछा गया है। कभी कभी ये 10 तक फिगर चला गया है। तो भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो भारत का संविधान दोस्तों आपको पता है इसमें क्या पढ़ना रहेगा, क्या पढ़ना रहेगा? अनुच्छेद 1 से कितना अनुच्छेद तक किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, हमारे मूल अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, मूल कर्तव्य क्या है, किन अनुच्छेद में किन पदों का प्रावधान है, ये सभी चीजें संविधान के अंतर्गत आता है। और इस टॉपिक से ऐसे ही प्रश्न आएंगे, पूछ लेंगे कि लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत गठन किया गया है। ठीक है, तो आप अनुच्छेद अनुसूची को भाग को आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी में नहीं, आराम से पढ़िए, आपका 8 से 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्या क्या बोला? अनुच्छेद पढ़ सकते हो 395 है, भाग पढ़ सकते हो भाग 22 है। ठीक है, इसी प्रकार अनुसूची है 11 12 जितना भी हो आपको कंठस्थ करना है, तब जाके आपका प्रीलिम्स में जो है अच्छा नंबर आएगा। मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि देख रहे हैं तो एक ही बार में आपका एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाए कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा, क्या पढ़ना है हमें। क्योंकि ऐसा कोई नहीं बताएगा कि पढ़ सिलेबस बता दिया बस, लेकिन हम आपको प्रश्न इस टॉपिक में क्या क्या है ये भी बता रहे हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों अर्थव्यवस्था। भारत का अर्थव्यवस्था विश्व में कितने नंबर का है? ठीक है, किन अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इस चीजों को समझना, चाहे वह कृषि का अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह उद्योग का हो, चाहे वह व्यापार का हो। तो इन अर्थव्यवस्था में से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। रिजर्व बैंक के बारे में पूछा जा सकता है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला है दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी लगभग 8 से 10 प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। ये है विज्ञान, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण। ये 10 में से 4 में से पर्यावरण का लगभग 4 है। ठीक है, इसका 3 है और इसका 2 है, ऐसे करके इसमें से 3 पूछा ही जाता है। 3 3 4 10 नंबर का टोटल प्रश्न आपसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से पूछा जाएगा। विज्ञान में आपका 1 अंक बायोलॉजी से पूछ लेगा, रसायन से पूछेगा, भौतिकी से पूछेगा, और टेक्नोलॉजी में जो नया टेक्नोलॉजी आया है, चाहे वह हवाई के संबंध में हो, लड़ाकू विमान के संबंध में हो, या अंतरिक्ष कोई प्रयोग किया है उसके संबंध में हो, ये सभी प्रश्न टेक्नोलॉजी के थ्रू आता है। ठीक है, अगला पर्यावरण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई दिवस हो या पर्यावरण से रिलेटेड, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। अगला है दोस्तों दर्शन, कला और साहित्य। हमारा 6वां टॉपिक है दर्शन, कला, साहित्य। दोस्तों एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर बंदा इसको पढ़ के नहीं जाएगा तो उसका 7 से 8 अंक या 5 से 6 अंक बिल्कुल छूट जाएगा। क्योंकि दर्शन से मैं विगत कुछ वर्षों से देख रहा हूं, चाहे 19 हो, 18 हो, 20 हो, तीनों वर्ष में दर्शन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ये दर्शन क्या होता है? दर्शन के एक स्पेशल पुस्तक आएगा। ठीक है, पुस्तक बाय करिए, खरीदिए। ठीक है, दर्शन, फिलोसोफर, उनके बारे में जानिए। कला के बारे में, साहित्य के बारे में भी पूछा जाएगा। ये 2 में से तो कम, ये दर्शन से ज्यादा पूछा जाएगा। चरवाक दर्शन क्या है? ठीक है, जैन दर्शन क्या है, बौद्ध दर्शन क्या है, ये सभी दर्शनों के बारे में आपको पूछा जाएगा। चाहे शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, अद्वैतवाद हो, त्रिरत्न हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, आगे हम चलते हैं करंट अफेयर।
ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, करेंट अफेयर, समसामयिक घटना। इसमें भारत का भी समसामयिक शामिल है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समसामयिक शामिल है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपको लगभग 8 से 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ना ये वाला भाग, किस टॉपिक से कितना आएगा, यह आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा इंडिया का जीएस। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में ये चीज आपको समझाया गया है कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आने वाले हैं। आगे हम इसी का भाग 2 देखते हैं, जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में ज्यादातर नंबर मेकिंग छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन बनाता है। इसमें से आपका 50 प्रश्न में से भी 30 बन गए तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर मेकिंग ये है छत्तीसगढ़ का जीएस या सामान्य ज्ञान। इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ का इतिहास, आप इसको भी 3 खंड में बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। साथ में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है। अब इनसे कैसे प्रश्न आ सकता है प्राचीन इतिहास से। बहुत सारे ऐसे वंश, राजवंश जो शासन किए हैं, कलचुरी वंश, मराठा वंश, ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश, बाण वंश, नाग वंश, हरिनाग वंश, सोम वंश, तो बहुत सारे वंश हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियरली, तब जाके ये 9 से 10 नंबर आपको इस टॉपिक से आराम से मिल सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से महापुरुष थे उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़िए आप, चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, छेदीलाल बैरिस्टर हो, ठीक है, तो जितने भी पंडित रविशंकर शुक्ल हो, इनके बारे में आप डिटेल पढ़िए। तो आपका जो छत्तीसगढ़ का ये पोर्शन है, इनमें से 1 नंबर भी आपका नहीं छूटेगा, सब नंबर बनेगा, सभी प्रश्न बनेगा। यकीन है कि आप पढ़ोगे बताए अनुसार। छत्तीसगढ़ का भूगोल अगला, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसमें भौतिक, सामाजिक, पर्यटन तीनों शामिल है और इसमें से लगभग 5 से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, 5 से 6 नंबर के प्रश्न इसमें आते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भूगोल में आपको कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति पूछा जा सकता है, या किसी जिले का क्षेत्रफल छोटा बड़ा पूछा जा सकता है। भौतिक रूप से किसी पहाड़ पर्वत को पूछा जा सकता है, कहां पर है। सामाजिक रूप से जनगणना जो हुआ है, जैसे पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति कुल कितने लाख निवास करते हैं, ये सभी पूछा जा सकता है। पर्यटन तो जानते हैं, कोई भी पर्यटन आपसे पूछा जा सकता है। ये 5 से 6 नंबर आपका इसमें आ ही जाएगा अगर आप ये 3 चीज, पर्वत, पठार, नदी, मैदान के बारे में पढ़ लिए। सामाजिक रूप से जनगणना को पूरा रट लीजिए, जनगणना में क्या हुआ है। पर्यटन तो आप जानते हैं, जिला वाइज पर्यटन देख लीजिए, आपका इसमें से 6 से 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला और संस्कृति। ठीक है, कला और साहित्य, साहित्य में पूछा जाता है लेखकों के नाम। बहुत सारे किताबें हैं, उनसे लेखकों का नाम आपको पूछा जा सकता है। कला, त्योहार है, संस्कृति है, हमारी क्या क्या रहन सहन है, वेशभूषा है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला है, दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख देता हूं मैं, चौथा मान लिया जाए, तीसरा हो गया, चौथा जनजाति। छत्तीसगढ़ का जनजाति रहेगा ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जनजातियां। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जनजातियां, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 5 से 6 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, जनजातियों का कुल देवता का नाम, उनका विवाह प्रथा, ठीक है, उनका जो त्योहार है, उनकी एक विशेष संस्कृति है,
उसके बारे में विशेष पूछा जा सकता है जनजातियों के बारे में। तो आप याद करेंगे जनजाति, सभी जनजातियों के बारे में, चाहे वह हल्बा हो, गोंड हो, मुड़िया हो, माड़िया हो, हर जनजाति के बारे में आपको पढ़ाना पड़ेगा। फिर है अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था। छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था मूल रूप से जानते हैं कृषि पर आधारित है। जल जंगल जमीन यहाँ है, ठीक है। जल रिसोर्स के बारे में पूछा जा सकता है, जंगल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। जमीन, तो कैसे ये अर्थव्यवस्था, उद्योग, ठीक है, उद्योग और पूछा जा सकता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि मान लिया जाए इसको, ठीक है, कृषि पर आधारित है। तो इनके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला है प्रशासन। प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रशासन या राज्य व्यवस्था बोल सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपका नगर निगम हो गया, नानी हो गया, ठीक है, चाहे ग्राम पंचायत स्तर हो गया, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सभी टॉपिक इसमें आ जाता है प्रशासन में। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। अगला है दोस्तों समसामयिक घटना। इसमें से आपका 10 नंबर आ सकता है और इसमें से प्रशासन से आपका 6 नंबर आ सकते हैं और इसमें से 7, जनजाति में से 6। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला है करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। 7 से 8 प्रश्न पूछा जाएगा, 7 से 8 प्रश्न इससे पूछा जाता ही है छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं हो, चाहे वह इतिहास हो, भूगोल हो, कला साहित्य हो, जनजाति हो, अर्थव्यवस्था हो, प्रशासन हो या करंट अफेयर, सभी भाग में से आपको दिख रहा होगा सेम नंबर आ रहे हैं, 6 7 8 8 6 7। तो सभी एक टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। और कैसे प्रश्न आएंगे वो भी बता दिया मैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अब हम भाग 2 पेपर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। पेपर 2 में दोस्तों बहुत सिंपल सा आपका पेपर आएगा, ठीक है। पहला है संचार कौशल। 10 नंबर का संचार कौशल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तार्किक विश्लेषण, तार्किक विश्लेषण अर्थात ये इसमें से 5 ही आएगी, ठीक है। कम पूछा जाता है लेकिन बहुत लंबा प्रश्न होता है, लेंदी, एकदम पढ़ने में देर लगेगा। तो आप प्रैक्टिस करके जाइए, ऐसे प्रश्नों को जल्दी से हल करिए, ठीक है। समस्या निवारण, ये भी एक समस्या निवारण भी कुट में दिया रहता है कि ये कथन सत्य है या नहीं, कथन सत्य है या दोनों सत्य है, इस प्रकार के प्रश्न आपको दिया जाएगा। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, कौन सा है, निर्णय करना है आपको, ठीक है। निर्णय निर्माण करना है कि कौन सा सही है। आपको फंसाने वाला प्रश्न इसमें मिलने वाला है। अगला है सामान्य मानसिक योग्यता। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इसी में आपका नंबर बनेगा अगर आपको कुछ नहीं आता तो, ठीक है। बहुत अच्छा सिंपल इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। गुणा भाग, त्रिभुज कितना है, चतुर्भुज कितना है, इसमें ये सभी प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता में पूछा जाता है। अगला है दोस्तों संख्यात्मक कार्य, गणित। ये पूरा संख्यात्मक है, 10वीं स्तर का पूरा गणित आएगा। इसमें आपको हर टॉपिक से मिल जाएगा, चाहे वह संख्या पद्धति हो, वर्गमूल हो, सर्व समीका हो, ठीक है, बीज गणित हो, प्रतिशत हो, औसत हो, सभी लाभ हानि बट्टा, सब प्रश्न आपको इस 30 अंक में दिखाई दे देगा गणित, ठीक है। कितना नंबर, 30 नंबर का गणित आएगा पेपर 2 में, ठीक है। और इसमें से लगभग पास होना बहुत अनिवार्य है, इसके बगैर आपका, ठीक है, प्रीलिम्स नहीं होगा, पासिंग मार्क अनिवार्य है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगला है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा से 10 प्रश्न आते हैं। लगता सरल है लेकिन जब बनाने बैठो तो ऑप्शन सेम लगता है, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा एकदम आसान लेकिन खींच देता है लंबे से, है ना। इसको देख के बनाइएगा, माइनस ना करिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों
संपूर्ण पाठ्यक्रम प्री पीएससी, ठीक है, प्री पीएससी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने है। आप इसमें सब कर लीजिए, किसमें से कितना नंबर आता है एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड में लिखा है। और दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, चाहे वह ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, इन सब के वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे और बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिए, जिससे का जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।